हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ अमित कराड़िया, नर्सिंग ट्यूटर, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे चेस्ट ट्रॉमा के बारे में। व्हाट इज़ इट? क्या होता है चेस्ट ट्रॉमा? चेस्ट ट्रॉमा इज ऑफ्टन सडन एंड ड्रामेटिक। सडन भी हो सकता है, ड्रामेटिक भी हो सकता है। अकाउंट्स ऑफ 25% ऑफ ऑल ट्रॉमा डेथ। 25% केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें डेथ हो जाती है। 2-3 ऑफ डेथ ओकर आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल। 2-3 जो रहती है वो डेथ हॉस्पिटल में जाके हो जाती है। वाई डू इट ओकर? ये कैसे ओकर होता है? ब्लंट ट्रोमा फोर्स टू चेस्ट, ऑटोमोबाइल क्रैशेस एंड फॉल्स, गिरने की वजह से। पेंट्रेटिंग ट्रोमा, प्रोजेक्टियल दैट इंटर्स चेस्ट कॉजिंग स्मॉल और लार्ज होल। एग्जाम्पल, गन शॉट एंड स्टेबिंग। गन शॉट की वजह से मतलब कि चेस्ट में कोई होल हो जाता है, जिसे गन शॉट की वजह से हो गया, उसकी वजह से। कंप्रेशन इंजरी, कंप्रेशन की वजह से जो इंजरी होती है। चेस्ट इज ए कफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड चेस्ट इज ए कंप्रेशन। जैसे चेस्ट को किसी ने कंप्रेस कर दिया, उसकी वजह से भी चेस्ट ट्रॉमा हो जाता है। व्हाट डज इट डू? रिब फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है? रिब फ्रैक्चर हो जाए, फ्लैल चेस्ट, पल्मोनरी कंस्ट्रक्शन, निमोथोरेक्स, हिमोथोरेक्स, ये सब रहते हैं। रिब फ्रैक्चर, अब रिब फ्रैक्चर क्या होता है अपन पढ़ेंगे इसमें। और रिब फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन ए रिब बोन। जो चेस्ट में जो रिब बोन रहती है वो फ्रैक्चर हो जाती है, उसकी वजह से। कोज इज ब्लंट चेस्ट ट्रोमा, ये आता है ब्लंट चेस्ट ट्रोमा के अंदर। फॉल बिलो टू चेस्ट ईटीसी, गिर जाना बिलो टू द चेस्ट, चेस्ट के बल। सिम्टम्स, लोकलाइज पेन होगा उसमें जिस लोकेशन पे। टेंडरनेस ओवर द फ्रैक्चर एरिया इन इंस्पायरेशन एंड पाल्पेशन। इंस्पायरेशन एंड पाल्पेशन करते समय इसमें पेन होगा, जो फ्रैक्चर रहता है ना वहाँ पर। सोलो रेस्पिरेशन, आर्टिलेक्टसिस एंड निमोनिया हो जाए। पेन व्हेन कफिंग, पेन होगा कफिंग करते टाइम। स्वेलिंग एंड ब्रशिंग इन द फ्रैक्चर एरिया, स्वेलिंग हो जाएगी जिस एरिया की रिब्स टूटी हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। निमोथोरेक्स एंड हेमोथोरेक्स। हाउ टू डायग्नोस? अब हम कैसे पता करेंगे कि रिब्स टूटी है या नहीं टूटी है? इसके लिए अपन चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा? मैनेजमेंट में आएगा मोस्ट रिब फ्रैक्चर हील इन 3 to 6 वीक। मोस्टली क्या होता है, जो रिब फ्रैक्चर होती है 3 to 6 वीक में हील हो जाती है। जनरली ट्रीटेड कंजर्वेटिवली विथ रेस्ट, इसमें रेस्ट करना पड़ता है। लोकल हीट एंड एनाल्जेसिक, अब उसमें क्या होता है, एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं। एनाल्जेसिक क्यों देते हैं? पेन किलर वगैरह। मॉनिटरिंग फॉर द साइन ऑफ एसोसिएट इंजरीज, अपन मॉनिटरिंग करेंगे जो साइन है, जो इंजरी हुई है उसका साइन जो है उसको अपन मॉनिटर करेंगे। रेस्ट एंड डू नॉट डू फिजिकल एक्टिविटीज़, रेस्ट करने का बोलेंगे, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको कम से कम करेंगे। एडिक्यूट पेन रिलीफ देंगे। फेलियल चेस्ट, अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए। जो रिब्स टूटती है उसका, ये रिब्स है, दिख रही है इसमें, जो रेड कलर के सर्कल में है, तो ये रिब्स टूटने का एग्जाम्पल है। देखिए, द ब्रेकिंग ऑफ 2 or more रिब्स इन 2 or more प्लेसेस, जो ब्रेक हुई है, जो रिब्स टूटी है वो दोनों साइड से टूटी है।
मोर प्लेसेस मतलब दोनों साइड से, रिजल्टिंग इन फ्री फ्लोटिंग रिब सिगमेंट्स। ठीक है, ये देखिए, द फ्लेल सिगमेंट हैज़ नो बोनी और कार्टिलेजस कनेक्शन। अब इसमें देखिए, पोस्ट एक्सीडेंटल चेस्ट इंजरी विथ रिब फ्रैक्चर हेमोथोरेक्स एंड न्यूमोथोरेक्स, ये एग्जाम्पल है अपना हेमोथोरेक्स एंड न्यूमोथोरेक्स का। इधर नॉर्मल एनाटोमी दे रखी है, इधर पोस्ट एक्सीडेंटल इंजरी। इसमें मल्टीपल लेफ्ट रिब फ्रैक्चर 1 through 4, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 से 4 तक जो है मल्टीपल फ्रैक्चर्स है रिब्स में, जो पोस्ट एक्सीडेंटल वाली इंजरी है। उसके बाद मल्टीपल डिस्प्लेस लेफ्ट रिब फ्रैक्चर 5 through 7। अब इसमें मल्टीपल डिस्प्लेज है, डिस्प्लेज जगह से लेफ्ट रिब फ्रैक्चर है। ठीक है, ये इधर न्यूमोथोरेक्स और हेमोथोरेक्स देख सकते हैं आप। द फ्लेल सिगमेंट हैज़ नो बोनी और कार्टिलेज कनेक्शन, इसमें ना बोन का और कार्टिलेज का कनेक्शन। मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द चेस्ट वॉल, जो चेस्ट वॉल रहता है वो इंडिपेंडेंटली मूव। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट आता है। अब पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट क्या होता है? पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, द फ्लेल पोर्शन ऑफ द चेस्ट, जो फ्लेल पोर्शन होता है चेस्ट का, चेस्ट सक्ड इन विथ इंस्पायरेशन इंस्टेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटवर्ड, ballooned out with aspiration in instead of collapsing inward, hypoventilation and hypoxemia। ये देखिए इधर दे रखा है इंस्पायरेशन का, एक्सपायरेशन के बारे में बता रखा है, जो प्रोक्सिमल पैराडॉक्सिकल मूवमेंट है लंग्स का। साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फेल चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट आ जाएगा अपना, ब्रशिंग एंड स्वेलिंग रहेगी, ट्रेकीकार्डिया रहेगा, फीलिंग ऑफ द बोन एंड ऑन पाल्पेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, हाइपोवेंटिलेशन, आर्टिलेक्टेसिस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे? हाइपोवेंटिलेशन होगा, एटिलेक्टेसिस होगा, मेडिस्टेनल फेल्टर, मेडिस्टेनल स्ट्रक्चर टेंड टू स्विंग बैक एंड बोथ। फोर्थ, डायग्नोसिस, पाल्पेशन, क्रेप्टस एंड टेंडरनेस नियर फ्रैक्चर रिब्स, जो टेंडरनेस रहेगा जो फ्रैक्चर है ना रिब्स का उसके पास। चेस्ट एक्सरे, एबीजी, ये अपने कॉम्प्लिकेशन और डायग्नोसिस हो गई। पल्मोनरी कंफ्यूजन, इट इज़ ए डैमेज टू द लंग टिश्यू रिजल्टिंग इन हेमरेज एंड लोकलाइज्ड एडिमा। अब इसमें क्या होगा, जो लंग्स टिश्यू डैमेज होंगे तो उसमें क्या हेमरेज होगा, और जो लोकलाइज एरिया है वहाँ पर एडिमा। स्केमोसिस एट द साइट ऑफ द डैमेज, स्केमोसिस हो जाएगा जिस साइड में डैमेज है। क्रैकलेस कफ में भी प्रेजेंट विथ ब्लड टेंस स्पूटम में और जो कफ में रहे ब्लड प्रेजेंट रहेगा।
pulmonary condition tend to worsen over a 24 to 48 hours period and then slowly resolve unless complications occur. Infection, ARDS, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. पेशेंट विथ सर्व कंफ्यूजन में रिक्वायर इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, मैकेनिकल वेंटिलेटर. इसमें क्या है कि पेशेंट को जो पेशेंट अगर सर्वर करेगा तो उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, मतलब कि ईटी ट्यूब डाल के उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा. और मैकेनिकल वेंटिलेटर मतलब जो वेंटिलेटर जो है पेशेंट को उस पर लेना पड़ेगा. नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन. नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस. इनफेक्टिव एयरवे क्लीनर्स, मतलब जो एयरवे रहता है उसको क्लीन करना है. इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, एम्पायर गैस एक्सचेंज, पेन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है या रिब्स टूटी है तो इन्फेक्शन के क्या क्या रिस्क रहेंगे. एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एंजाइटी रहेगी. डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रहेगा, डिक्रीज रहेगा. एम्पायर टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा. इनफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग, अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस. ये सब अपने क्या हो जाएंगे, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नर्सिंग डायग्नोसिस. नेक्स्ट है अपना नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन. इंटरवेंशन. नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा अपना, फ्रीक्वेंट एंड प्रॉम्प्ट रेस्पिरेटरी असेसमेंट. इंटरवेंशन में क्या करेंगे अपन, जो प्रॉम्प्ट और रेस्पिरेटरी जो है उसको असेसमेंट करेंगे फ्रीक्वेंटली. एडिक्यूट ऑक्सीजनेशन आ जाएगा अपना. एनाल्जेसिया टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, इम्प्रूव करेंगे वेंटिलेशन को. क्लियरिंग सिक्रेशन, जो सिक्रेशन आता है उसको अपन क्लियर करेंगे सक्शन के थ्रू. स्टेबलाइज द थोरेसिक गेज, जो स्टेबलाइज करेंगे जो थोरेसिक गेज रहता है उसको. डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करवाएंगे. इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी रिक्वायर्ड टू बी प्रिवेंट फ्यूचर हाइपोक्सिया. जो इंट्यूबेशन और एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन जो रहता है में भी रिक्वायर्ड, उसमें रिक्वायरमेंट रहती है टू बी प्रिवेंट ऑफ फर्दर हाइपोक्सिया, मतलब हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए. तो ये सब अपने क्या हो गया, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरवेंशन. नेक्स्ट है अपना नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन. पेन को कंट्रोल करना है, पेन तो होगा ऑब्वियसली, पेन को कंट्रोल करना है. अल्टरनेटिव टू रिलीव पेन को रिलीव. इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक, इपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी देते हैं अपन, सेडेटिव ड्रग जो पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, और पेन रिलीफ होगा उससे. वेयरिंग ए चेस्ट बाइंडर, जो चेस्ट बाइंडर आता है वो पहनाएंगे पेशेंट को अपन. मेंटेन आईवी फ्लो रेट्स, जो आईवी की जो फ्लो रेट्स है उसको मेंटेन करेंगे अपन. मॉनिटर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एडिक्यूट टिश्यू परफ्यूजन, मतलब जो एडिक्यूट टिश्यू परफ्यूजन रहता है उसके जो साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं उसको अपन मॉनिटर करेंगे कि कहीं परफ्यूजन तो नहीं हो रहा है. एंजाइटी रिड्यूसिंग टेक्निक्स, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए टेक्निक्स का यूज़ करेंगे अपन. जो टेक्निक्स रहती है अपनी वो पेशेंट के सामने, तो पेशेंट की एंजाइटी कम हो उससे. कोपिंग मैकेनिज्म कोपिंग करेंगे. हेल्थ एजुकेशन एंड टीचिंग. अब हेल्थ एजुकेशन में क्या आता है, जो भी अपना पेशेंट से रिलेटेड है इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने को, उसमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को अपन समझाएंगे.
तो उससे पेशेंट की एंजाइटी रिड्यूस होगी। ये सब हो गया अपने नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लिकेशन, अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है? निमोनिया, ARDS, लंग सेप्सिस, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जो अगर पेशेंट वेंटी पे रहेगा तो वेब होने का चांस रहेगा वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। तो वो निमोनिया वेंटिलेटर एसोसिएट कहलाएगा क्योंकि पेशेंट वेंटी पे रहेगा, तो ठीक है। और अगर रिब्स टूटी है तो उधर इन्फेक्शन भी हुआ है तो निमोनिया होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ARDS, लंग सेप्सिस होगा, उसके चांस रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। एम्फाइसीमा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब अपने क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। न्यूमोथोरेक्स, अब न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? न्यूमोथोरेक्स इज ए पॉकेट ऑफ एयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्लेयर, पेरिटल और वेस्कुलर, रिजल्टिंग इन कोलेप्स ऑफ द लंग्स। अब इसमें क्या होगा? जो न्यूमोथोरेक्स होता है इज ए पॉकेट ऑफ एयर बिटवीन द टू लंग्स, टू लेयर ऑफ प्लेयर। तो इसमें क्या होगा रिजल्ट? अगर ये कंडीशन आई न्यूमोथोरेक्स वाली तो उसमें क्या होगा? जो लंग्स जो है वो कोलेप्स हो जाएंगे। ये दो टाइप का होता है न्यूमोथोरेक्स, दो टाइप का होता है। अपना फर्स्ट है ओपन न्यूमोथोरेक्स, सेकेंड है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ओपन न्यूमोथोरेक्स, ओपन। अब अपन इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में क्या होता है? ओपन लेक्रेशन in the peritoneal pleura that allows atmospheric air to enter the pleural space। अब इसमें ऐसा होता है कि जो प्लूरल स्पेस रहता है अपना, उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर टू एंटर, उसके अंदर एटमॉस्फेयर एयर जो इंटर अगर हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। ओकर्स एज द रिजल्ट ऑफ पेंटेरेटिंग चेस्ट ट्रोमा, ये उसकी वजह से पेनेट्रेटिंग चेस्ट ट्रोमा हो जाता है। क्लोज लोकेशन इन द वेस्कुलर प्लूरा दैट अलाउज एयर फ्रॉम द लंग्स। जो क्लोज लोकेशन रहती है उसके अंदर भी प्लूरा दैट अलाउ एयर फ्रॉम द लंग्स टू इंटर द प्लूरल स्पेस। जो प्लूरा जो रहता है वो एयर को अंदर इंटर करता है तो वो प्लूरल स्पेस में जाके चली जाती है। उससे क्या होता है? ओकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लंट चेस्ट ट्रोमा। उसमें क्या होता है? रिजल्ट आता है अपना ब्लंट जो चेस्ट ट्रोमा जो अपन ने पहले डिस्कस करा था, वो ब्लंट ट्रोमा। देखिए इस पिक्चर में जो रिब्स इधर टूटी हुई है, ये एग्जाम्पल है उसके लिए। ओपन न्यूमोथोरेक्स, ये अपना ओपन न्यूमोथोरेक्स का एग्जाम्पल है। ओपन न्यूमोथोरेक्स मतलब देखना स्लाइड। जो गन होल के बारे में अपन ने एग्जाम्पल दिया था, डिस्कस करा था, ये ओपन न्यूमोथोरेक्स हो गया। इसमें क्या है कि जो लंग्स है वो सीधे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, तो उसमें क्या है कि एयर सीधे एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर, तो ये ओपन न्यूमोथोरेक्स कहलाता है। ओपन न्यूमोथोरेक्स इनहेल। देखिए जो होल हुआ था गन से, तो यहाँ से एयर इंटर करती है, ये इनहेल का हो गया। और ये एक्सचेंज, जब अपन इनहेल करते हैं तो जो एयर है वो जहाँ से होल हुआ है लंग्स में वहाँ से भी इंटर करेगी, और इनहेल में
एक्सेल में देखिए, ओपन न्यूमोथोरैक्स इनहेल एक्सेल का एग्जाम्पल दे रखा है इस पिक्चर में। हम फिर से देख लेते हैं इनहेल और एक्सेल। मैं सारी पिक्चर्स फिर से दिखा देता हूँ, कहाँ एयर इंटर कर रही है और कहाँ से निकल रही है। ठीक है, यह इनहेल का हो गया है, इधर एक्सेल। ये सारी पिक्चर्स दे रखी है। ये लंग्स जहाँ से एयर एंटर हो रही है ना, ये देखिए धीरे धीरे ये जो पार्ट है ये कलर चेंज होते जा रहा है, मतलब ये इन्फेक्टेड होते जा रहा है। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं अपन। एयर इंटर द प्लूरल स्पेस, एयर इंटर होगी प्लूरल स्पेस में, स्पेस द अफेक्टेड लंग्स बिकम्स कंप्रेस्ड। अब जो लंग्स रहेंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे, बिकम कंप्रेस्ड। एज द लंग्स कोलेप्स द एल्वोलाई बिकम्स अंडर वेंटिलेटेड। सॉरी, अब जो लंग्स है, एज द लंग्स कोलेप्स हो जाएंगे, द एल्वोलाई जो रहती है लंग्स में बिकम द अंडर वेंटिलेटेड, causing mismatching and interpulmonary shunting। ठीक है, समझ में आया? कंटिन्यू। इफ द pneumothorax is large, hypoxemia ensure and acute respiratory failure quickly develop। अब इसमें क्या होगा, जो न्यूमोथोरैक्स है जो लार्ज, इफ द न्यूमोथोरैक्स इज लार्ज, जो न्यूमोथोरैक्स है जो ज़्यादा क्वांटिटी में, हाइपोक्सिया इंश्योर एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्विकली डेवलप। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है जो क्विकली डेवलप्ड, जल्दी उसमें बढ़ता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। In addition, increased pressure within the chest can lead to shifting of the mediastinum। अब in addition increase होगा प्रेशर विद इन द चेस्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, कैन लीड टू शिफ्टिंग ऑफ द mediastinum। तो जो जैसे जैसे चेस्ट पे प्रेशर बढ़ेगा तो mediastinum तक पहुंचता जाएगा, शिफ्ट। कंप्रेशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स एंड डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। अब क्या होगा, इसमें जो कंप्रेशन है वो ग्रेट वेसल्स होगा, ऑफ द ग्रेट वेसल्स एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो अपना डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज्ड। टेंशन न्यूमोथोरैक्स देखिए अपन, ओकर्स व्हेन सर, ये जो अपना पहला टू टाइप के न्यूमोथोरैक्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये सेकंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स ओकर्स व्हेन एयर इज अलाउड टू इंटर द प्लूरल स्पेस बट नॉट एग्जिट। अब क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, एयर जो रहती है वो अलाउड टू इंटर द प्लूरल स्पेस में एयर इंटर तो करेगी बट नॉट एग्जिट, वापिस नहीं निकल पाएगी। इट इज प्रेशर इंक्रीज इनसाइड द प्लूरल स्पेस। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। द लंग्स कोलैप्स एंड द mediastinum शिफ्ट टू द अनअफेक्टेड साइड। अब इससे क्या होगा, जो लंग्स है वो कोलैप्स होंगे एंड mediastinum शिफ्ट टू द अनअफेक्टेड साइड, लंग्स mediastinum शिफ्ट हो जाए। मे बी अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस और ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स। अब रिजल्ट क्या है अपना, उससे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस और ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स होगा।
ये देखिए इस पिक्चर में एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब अपन ने पहले क्या देखा था, उसमें क्या होता है कि एयर अंदर भी जाती है और बाहर भी निकलती है। अब यहाँ पे क्या है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, इस टाइम वी इनहेल द लंग्स कोलेप्स फर्दर देयर इज नो प्लेस फॉर द एयर टू एस्केप। अब इसमें एयर अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। देखिए ये एरो दिखा रहा है, इधर से एयर इंटर कर रही है लेकिन यहाँ आके रुक रही है। ये देखिए इस टाइम वी इनहेल द लंग्स कोलेप्स फर्दर देयर इज नो प्लेस फॉर द एयर टू एस्केप। सेम एयर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही। टेंशन न्यूमोथोरेक्स द ट्रेकिया इज पुश्ड टू द गुड साइड, हार्ट इज द बीइंग कंप्रेस्ड। मतलब कि जैसे एयर अगर लंग्स के अंदर एयर बढ़ेगी तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्ट इज बीइंग कंप्रेस्ड, तो हार्ट भी ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा उसकी वजह से। ये देखिए एग्जाम्पल इंस्पायरेशन के टाइम पे और एक्सपायरेशन के टाइम पे हार्ट की इधर साइज छोटी हो रही है, ठीक है, हार्ट भी कंप्रेस हो रहा है उस एयर की वजह से क्योंकि एयर बाहर नहीं निकल पा रही है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स: एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, सीवियर डिसेप्निया, एब्सेंट ब्रीथ साउंड जो रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। ऑन अफेक्टेड साइड में जो ब्रीथ का साउंड रहेगा ना वो एब्सेंस रहेगा। ट्रेकेपनिया, टेकीकार्डिया, पुअर कलर, एसेसरी मसल यूज, हाइपोटेंशन, ट्रेकल डेविएशन, लेट इफ सीन एट ऑल। ठीक है, तो ये अपने क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे जिससे अपन पता करेंगे कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस: अब अपन उसका असेसमेंट कैसे करेंगे? डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ लंग कोलैप्स, डिपेंड करता है कि लंग्स के ऑन द डिग्री ऑफ लंग्स कोलैप्स, कौन से साइड से इन्फेक्टेड है। व्हेन ए न्यूमोथोरेक्स इज ए लार्ज डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी एक्सर्शन ऑन द अफेक्टेड साइड। अब जो अफेक्टेड साइड रहेगा डिक्रीज रेस्पिरेटरी एक्सर्शन रहेगा। मे बी नोटिस्ड अलोंग विद द ब्लगिंग इंटरकोस्टल मसल्स, द ट्रेकिया में डिवाइड अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। द ट्रेकिया में डिवाइड away from the affected side. Precaution reveals hypersonesis with decrease or absent breath sound. उसमें क्या होगा, ब्रीथ साउंड जो रहेगा वो डिक्रीज होता जाएगा, साउंड ओवर द अफेक्टेड रीजन, जो अफेक्टेड रीजन रहेगा उस तरफ से। इसके बाद क्या होता है, जो एबीजीज विल डोमेस्ट्रेट हाइपोक्सीमिया एंड hypercapnia. A chest X-ray film will confirm the pneumothorax with increased translucency evident on the effective side. तो जो चेस्ट एक्सरे रहता है उससे अपने को कंफर्म होता है कि न्यूमोथोरेक्स है या नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट: डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द specific disorder, at time required only supplement oxygen administration unless complications occur or underlying lungs disease or injury is the present। lungs के अंदर इंजुरी प्रेजेंट रहेगी। at time urgently required intervention to evacuate the air from the pleural space and facilitate
री-एक्सपेंशन ऑफ द कोलेप्स्ड लंग्स, दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन, एडमिनिस्ट्रेटिंग सप्लीमेंट ऑक्सीजन, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे जो ऑक्सीजन के सप्लीमेंट है उसको, ठीक है। इंक्रीज ए लार्ज बोर नीडल और कैथेटर इनटू द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन ऑफ द अफेक्टेड साइड। दिस एक्शन relieves the pressure within the chest. The needle should remain in place until the patient is stabilized and a chest tube is inserted. चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे, लंग्स का जो एरिया है वहाँ पे, क्योंकि एयर अगर अंदर है तो उसको निकालना तो पड़ेगा। निडल डिकम्प्रेशन, निडल से डिकम्प्रेशन करेंगे उसको। लोकेट 2 to 3 इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, क्लींस एरिया यूजिंग असेप्टिक टेक्निक्स। इंसर्ट कैथेटर 40 gauge ऑफ लार्ज एट लीस्ट 3 in लेंथ ओवर द टॉप ऑफ द थर्ड रिब। नर्व आर्टरीज वेन लाई अलोंग बॉटम ऑफ रिब्स। इन सब का ध्यान रखना है अपने को। रिमूव स्टाइलेट एंड लिस्ट टू रच ऑफ एयर प्लेस फिल्टर वॉल्व ओवर कैथेटर, राइजेस फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए ये पिक्चर दे रखी है निडल डिकम्प्रेशन की, कैसे करते हैं, कैसे एरिया को लोकलाइट करते हैं और निडल को इंसर्ट करते हैं अंदर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ये क्लेविकल जहाँ पर फ्रैक्चर है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगी, एम्पायर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन, परफ्यूजन, मिसमैचिंग ऑफ इंटरपल्मोनरी शंटिंग, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग एक्सपेंशन। लंग्स अगर रेप से टूटी रहेगी तो लंग्स इंजरी होगी, उसमें क्या होगा कि लंग्स का काम कम करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वेस्चुरल मसल्स एंड इस्केमिया इम्पल्सेस। एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट टू बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड और सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू एक्यूट चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन और अपेयरनेस। compromise family coping related to critically ill family members. नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा, कंटिन्यूस एंड विजिलेंट रेस्पिरेटरी असेसमेंट करेंगे। ऑप्टिमाइजिंग ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, मेंटेनिंग द चेस्ट ट्यूब सिस्टम, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट, मेंटेनिंग सर्विलेंस फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अब हम आते हैं हिमोथोरिक्स पे। ओकर्स व्हेन प्लूरल स्पेस फाइल विथ ब्लड, यूजुअली प्लूरल स्पेस फाइल फिल्स विथ ब्लड, ठीक है। यूजुअली ओकर्स ड्यू टू लिक्रेटेड ब्लड वेसल्स इन थोरैक्स। एज ब्लड इंक्रीज इट पुट्स प्रेशर ऑन हार्ट एंड अदर वेसल्स इन चेस्ट कैविटी। इस लंग्स कैन होल्ड 1.5 लीटर ऑफ ब्लड। ये देखिए हिमोथोरिक्स का एग्जाम्पल है, जो रेड लाइन, जो ये लाइन है इधर, ये बढ़ती जाएगी, लंग्स इन्फेक्टेड होता जाएगा। देखिए ये पूरा लंग्स को कवर कर लिया। मैं पुट प्रेशर ऑन द हार्ट। अब यहाँ तक आते आते क्या है कि जो लंग्स का जो प्रेशर है वो एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर अगर बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो हार्ट तक पहुँचेगा, तो जिससे हार्ट भी। देखिए हिमोथोरिक्स, वेयर डज द ब्लड कम फ्रॉम, ये एग्जाम्पल दे रखा है, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, वेयर डज द ब्लड कम फ्रॉम। साइन एंड सिम्टम्स फॉर हेमोथोरिक्स, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ट्रैकेपनिया, साइन ऑफ शॉक, फ्रोथी ब्लडी स्पुटम, diminished breath sound on affected side, tachycardia, flared neck veins. Treatment of hemothorax, ABCS, secure airway assist ventilation if necessary। secure airway इंसर्ट करना है,
वेंटिलेशन जनरल शॉक केयर ड्यू टू ब्लड लॉस, जनरल शॉक केयर ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से जनरल शॉक हो सकता है। रैपिड ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। समरी देखिए, चेस्ट इंजरी आर कॉमन एंड ऑफ्टन लाइफ थ्रेटिंग इन ट्रोमा पेशेंट्स, ये लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है। सो रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट्स इज पेरामाउंट पर अमाउंट टू पेशेंट्स सर्वाइव। एयरवे मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अग्रेसिव मैनेजमेंट इज सम टाइम नीडेड फॉर पुअर मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट चेस्ट इंजरी। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था आज का, चेस्ट इंजरी। ठीक है, ओके, थैंक यू।